अगर भारतीय जनता पार्टी दरवाजा बंद करेगी तो हमें कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। पीछे से वार करके हम अपना दल को दबा लेंगे, अपना दल को खत्म कर देंगे, वो भ्रम में है। आपके हर वार का उतनी ही ताकत, ज्यादा जोश से हम जवाब देंगे। मैं आज आप सबके सामने सौगंध लेता हूं। विरोध उसी का होता है, आलोचना उसी की होती है और षड्यंत्र भी उसी के विरुद्ध होता है जो ताकतवर और ईमानदार होता है। पीडीए के संग लगो, हम उस पे भी सावधान हैं। हम उन्हीं को लेंगे जिनकी जरूरत होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले संजय निषाद ने बगावती सुर दिखाए, उसके बाद उनके दूसरे सहयोगी अपना दल यानी अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल ने भी बगावती सुर दिखाए। अनुप्रिया पटेल ने लखनऊ के अंदर कहा कि विरोध उसी का होता है, आलोचना उसी की होती है और षड्यंत्र भी उसी का होता है जो ताकतवर होता है। यानी उन्होंने कहा कि अपना दल की ताकत बढ़ रही है, इसीलिए उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ही उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी संघर्ष यात्रा के अंदर अनेकों बार कई सारी कठिनाइयों का, संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इससे विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनकी और उनकी पार्टी की लोकप्रियता से डर लगने लगा है। अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा दिया कि उनके पीठ में खंजर भोंका जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतने सारे सहयोगी दल हैं, लेकिन सिर्फ अपना दल की पीठ में ही षड्यंत्र करके खंजर भोंका जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्या इतना षड्यंत्र और भी किसी दल के साथ होता है? इतने सारे सहयोगी दल हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र क्यों नहीं होता है? अगर हमारे खिलाफ षड्यंत्र होगा और जो लोग ये सोचते हैं कि वो पीछे से वार करके अपना दल को दबा लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। अपना दल कभी खत्म होने वाला नहीं है, लोग अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दें। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1700 करोड़ रुपए से चलने वाली मीडिया अपना दल की खबर नहीं दिखाती है, बल्कि अपना दल के खिलाफ षड्यंत्र करके प्रोपोगेंडा खबर दिखाती है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सहयोगी संजय निषाद ने भी यही कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको निकाल देगी तो वो किसी और दल में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब वो समाजवादी पार्टी में थे तो समाजवादी पार्टी ने उनको निकाल दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए, और जब भारतीय जनता पार्टी उनको निकाल देगी तो वो फिर से किसी और दल के पास चले जाएंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्दी वाली बात है कि उनके दो सहयोगी दल जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं और पिछड़ों के वोट पाकर सत्ता पाने में सहयोग करते हैं, तो दो बड़े दल इतने ज़्यादा उनसे नाराज़ हैं। और ओपी राजभर की अगर बात करें तो ओपी राजभर सब जानते हैं उनके बारे में कि वो किस तरीके से पाला बदलते हैं, जिधर का रुख होता है वो उधर ही चले जाते हैं। 2022 के चुनाव में उनको लगा था कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के पास चले गए थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए हैं। वही अखिलेश यादव ने भी एनडीए सरकार में पड़ी फूट को लेकर के एक बयान दिया है। आजमगढ़ में गृह प्रवेश के दौरान उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि बहुत सारे दल जैसे ही चुनाव आएगा समाजवादी पार्टी की तरफ आएंगे, पीडीए की तरफ आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ उसी दल को लेंगे जिस दल की ज़रूरत समाजवादी पार्टी को होगी। ऐसे किसी भी दल को वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे जिसकी ज़रूरत समाजवादी पार्टी को नहीं है। कई दल हैं जो चुनाव से पहले तैयारी करेंगे कि ये बीजेपी को छोड़ो, पीडीए के संग लगो, हम उस पे भी सावधान हैं। हम उन्हीं को लेंगे जिनकी जरूरत होगी, जिनकी जरूरत नहीं होगी उन्हें हम लोग नहीं लेंगे। अखिलेश यादव पहले भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि वो जिस किसी को आगे बढ़ा देते हैं, जिस किसी के साथ गठबंधन करके उसको सीटें जितवा देते हैं, वही दल उनको धोखा दे जाता है। इसीलिए अखिलेश यादव इस बार 2027 के चुनाव में बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने वाले हैं। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।